नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरभि कपूर। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि कोरोना में वीकनेस क्यों होती है और वीकनेस क्यों लेट तक बनी रहती है। महीने दर महीने भी लोगों को वीकनेस महसूस होती रहती है। क्या हमारे गट फ्लोरा मतलब कि इंटेस्टाइन या आंतड़ियों में रहने वाले बैक्टीरिया का इसके साथ कोई रिलेशन है? क्या आप सबको ये बात बताई गई है कि किस तरीके से हमारे गट फ्लोरा के अंदर चेंजेस आ रहे हैं कोरोना की वजह से? हमारे बैक्टीरिया काफी सारे मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं या उनमें बदलाव आ जाता है। इसको प्रूव करने के लिए मेरे पास बहुत सारे रिसर्च पेपर है जिनको मैं लिंक में भी डालूंगी और आप चेक करिए, खोल के पढ़िए कि कैसे आप लोगों से बहुत सारी चीजें छुपाई जा रही हैं या फिर उतना पब्लिकली अभी तक ये बातें बताई नहीं गई हैं, लेकिन इसको ठीक करना बहुत जरूरी है। गट फ्लोरा मतलब कि हमारे इंटेस्टाइन में रहने वाले बैक्टीरियाज। ये बैक्टीरियाज खाली डाइजेशन के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी नहीं होते कि हमारा खाना पचे, इसके लिए वो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में है। ये बैक्टीरियाज जुड़े हुए हैं हमारे जेनेटिक्स से, हमारे उन जीन से जो हमें इम्यूनिटी देते हैं। जब कोविड-19 होता है तो उसकी वजह से हमारे गट बैक्टीरियाज की डेथ हो जाती है या फिर उनमें चेंजेस आ जाते हैं। इसके कारण क्या होता है कि जीन सप्रेशन होता है। जीन सप्रेशन मतलब कि जो हमारे जेनेटिक्स हैं, जो इम्यूनिटी से लिंक्ड है, वो कमजोर पड़ जाते हैं। इससे बैक्टीरियल वायरल लोड और बढ़ जाता है, हमारे शरीर में लड़ने की जो शक्ति है वो और कमजोर हो जाती है। मैं अपने काफी सारे पेशेंट्स को बता रही हूँ और काफी सारे पेशेंट्स को मैंने गाइड भी किया है कि जब आप कोविड-19 से गुजर रहे हैं, उससे सफर कर रहे हैं, तो उस वक्त अपनी डाइट को मेंटेन जरूर कीजिए। आप ऐसी डाइट खाइए जिससे कि आपकी बैक्टीरियाज को वापस खाद मिले, उनको कॉलोनी मिले कि वो उगे। उसके लिए हम वीडियो के एंड में बात करते हैं कि आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, लेकिन पहले इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि ये बैक्टीरियाज के अल्टरेशंस आपको पोस्ट कोविड बहुत सारे सिम्टम देती है, जैसे कि वीकनेस, गैसेस होना। काफी लोग महसूस कर रहे होंगे कि बहुत गैसेस होने लग गई हैं, बहुत थकान है, काफी लोगों को खांसी भी रहती है। तो इसके लिए वो बैक्टीरियाज को करेक्ट करना बहुत जरूरी है। वुहान में जब इनिशियल रिसर्च हुई तो 2 से 10% लोगों में पाया गया कि गट बैक्टीरिया में अल्टरेशन हो रहे हैं। काफी सारे रिसर्च पेपर में ये देखा गया है कि गट बैक्टीरिया बिल्कुल बदल जाते हैं। इसकी वजह से आपको पोस्ट कोविड सिम्टम रहते हैं या हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर जब एंटीबायोटिक्स का यूज किया जा रहा है तो वो भी हमारे बैक्टीरियाज को मार देती है। अब वायरल इन्फेक्शन में जब एंटीबायोटिक्स दी जाती है, क्योंकि वो प्रिकॉशन के तौर पे दे रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारे हेल्दी बैक्टीरियाज मर जाते हैं। अब हेल्थी बैक्टीरिया मरने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो रहा है, ना ही हमारा डाइजेशन प्रॉपर हो पाता है, तो हमेशा वॉमिटिंग जैसा लगना, खाना डाइजेशन ना होना और फिर उसकी वजह से इम्यून सप्रेशन होना। तो इस बात पे आप लोग ध्यान दीजिए और समझिए कि ये वायरल खाली हमारे लंग्स को इफेक्ट नहीं कर रहा है, पर हमारे बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स को ये अल्टर कर रहा है। और यहाँ पे जब आप घर में हैं, जैसे ही आपको पता चलता है कि कुछ माइल्ड सिम्टम भी आपको आना शुरू हुए हैं, तो देखिए सबसे पहले आपकी गट बैक्टीरिया में अल्टरेशन होगा। आपको ध्यान देना है कि आप अपना एकदम से खाना पीना सही कर दें, जैसे कि आपको दही खाना है, छाछ पीनी है, ताकि आपके जो हमारे बैक्टीरिया दही और छाछ में रहते हैं वो हमें मिले और वो बैक्टीरिया ग्रो करते रहे अंदर। ठीक है, आपको फ्रूट्स खाने हैं, क्योंकि वो फ्रूट्स और जो सैलड्स होते हैं, मतलब कि ककड़ी, गाजर, ये खाद का काम करती है। दही जो होता है वो आपको बैक्टीरिया देता है, तो वो खाद पे बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू होते हैं। फर्मेंटेड चीजें जैसे कि इडली, डोसा, ये आप या फिर फर्मेंटेड ढोकला, ये आप खा सकते हैं ताकि आपके बैक्टीरिया वापस बने, लेकिन नेचुरली फर्मेंटेड होना चाहिए, सोडा डाल के नहीं होना चाहिए, अदरवाइज उसका कोई यूज नहीं है। जितने भी रिसर्च आर्टिकल्स मैं नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, प्लीज एक बार उन लिंक को जाके जरूर खोलें और इस बात को लोगों तक पहुंचाएं कि आपकी गट फ्लोरा जो है वो आपकी बहुत सारी जीन से जुड़ा हुआ है। आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन कॉज कर सकता है अगर आपकी गट फ्लोरा अच्छे नहीं है, तो एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं। एंजाइटिक्स हमारे गट फ्लोरा को खराब कर रही है, उन बैक्टीरियाज को मार रही है। उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अच्छे रहेंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा, हम हमेशा बहुत ही मजबूत और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। तो दही, फर्मेंटेड चीजें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जूसेस भी आप ले सकते हैं, प्लीज इंक्लूड कीजिए आपकी डाइट में, और स्पेशली जब आपको कोविड जैसे सिम्टम्स या आप कोविड से सफर कर रहे हैं। तो देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूं जो आप लोगों को नॉर्मली नहीं मिलेगी। धन्यवाद।